आज का टॉपिक क्या है मालूम है किसी को? आज का टॉपिक है हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स फॉर सर्विस बिजनेस। तो आप में से कितने लोग जो हैं सर्विस बिजनेस के अंदर हैं, या आपके बिजनेस का कुछ कंपोनेंट या एक मेजर कंपोनेंट सर्विसेज में आता है? हु वुड लाइक टू शेयर? एनीबॉडी? तो कौन हमारा है सर्विस बिजनेस वाला? सर्विसेज में हाँ, यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, मेरा आता है सर सर्विसेज में। बिल्कुल ठीक है, हम्म। बिल्कुल ठीक है। और किसी का? पर आप मेरे ख्याल नए नए Mine is खिलाड़ी की also बात there. करना चाह रहे हो। हाँ, मतलब ऑब्वियसली कि थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा ना तो बेटर समझ में आएगा। ऑफ कोर्स आपका तो है ही है। बिल्कुल ओके, राइट। बिल्कुल ठीक है। ओके, Good morning, Manoj sir. गुड मॉर्निंग। So we are also into services business. We are an aggregator for booking a virtual office across the country for business registration address. So we work with various co-working space partners to provide the service of virtual offices. बिल्कुल ठीक है। और कोई है सर्विस बिजनेस से, सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग जो करते हो? सर हम So लोगों का भी mine है। is there. ओके, कौन है? इसे संदेश This was like Mayank. ठीक है, Yeah, man, एक go एक ahead, करके go हम ahead. बात करते हैं। मयंक, पहले आप बात कर लो, फिर मैं संदेश के पास जाता हूँ। So like since we are into like machine business, so after sales service is part of our business. So ओके, सो आफ्टर सेल whatever सर्विस solutions जो we है provide. वो, हाँ, आफ्टर सेल सर्विस जो है ना, हम मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। आफ्टर सेल सर्विस जो है ना, वो सर्विस इंडस्ट्री कैटेगराइज नहीं करी जाती। Okay. वो आपका, अगर मान लीजिए आपने मशीन बेची है तो आपका एक प्रोडक्ट है। सो डिफरेंस क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अंदर या सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर? द डिफरेंस इज ए वर्ड कॉल्ड टेंजिबल। टेंजिबल समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड टेंजिबल? टेंजिबल का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट होगा, जैसे अभी मयंक ने बोला हम एक मशीन बनाते हैं जो पैकेजिंग के अंदर XYZ स्टेज के ऊपर यूज होती है। सो ये एक मशीन है जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। सर्विसेज के केस के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप देख सकें, महसूस कर सकें, आपकी 5 सेंसेस में से कोई सेंस आपको ये बता सके कि ये सर्विस है, ये क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग और सर्विस बेस्ड सेलिंग। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो मैंने आज बात करी है, दे आर इनटू प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। जैसे फॉर एग्जांपल मॉड्यूलर किचन वाले हैं। सो मॉड्यूलर किचन वाले जो है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हुआ या सर्विस बेस्ड बिजनेस हुआ? क्योंकि एक किचन है, एक फिजिकल प्रोडक्ट है, इसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे साथ आशीष हैं, अमन हैं, को वर्किंग स्पेस में नकुल हैं। अब उनके जो बिजनेसेस हैं, अब आशीष जो है जैसे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, या मैं अपना भी बिजनेस का एग्जांपल लेता हूँ तो मेरा भी सर्विस ही तो है। इसी तरीके से अगर मैं अमनदीप की बात करता हूँ तो अमन का लोन का बिजनेस है, जिसको लोन चाहिए वो लोन प्रोवाइड करते हैं। अब कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है। अब क्या ये बात सबको समझ में आई? A very very important difference between a product based business and a service based business is there is no physical product that people can feel, that people can you can say महसूस नहीं कर सकते। अब इसके साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। अब फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर आप 2 3 5 प्रोडक्ट्स को आपस में सामने सामने रख करके कंपेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर कैसे कंपेयर करेंगे? कुछ है ही नहीं देखने वाला, महसूस करने वाला, फील करने वाला, कंपेयर कैसे करोगे आप? You understand the challenge? This is a huge challenge. सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि आप जो है चीजों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, जिसका वर्ड जो होता है इनटेंजिबल होता है, टेंजिबल नहीं है। अब क्योंकि महसूस नहीं करा जा सकता, क्योंकि उसको फील नहीं करा जा सकता, क्योंकि कंपेयर नहीं करा जा सकता, क्योंकि फिजिकल एंटिटी नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि बेचना का स्ट्रैटेजी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू फिजिकल प्रोडक्ट्स। अब फिजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर क्या कोई आप डेमो दे सकते हो? अगर एक कोई सर्विस है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम आपके लिए लीड जनरेट करना, आपके लिए हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे,
क्या इसका डेमो दिया जा सकता है, या लोन हम आपको देते हैं, क्या इसका डेमो दिया जा सकता है कि आप एक काम करो, वैसे हम 15, 20, 50 हजार का लोन देते हैं, आप एक काम करो 500 रुपए का लोन मैं आपको डेमो देखा है, तो कोई 500 रुपए का लोन कैसे ले सकते हो आप? कैसा पॉसिबल है? या फिर मैं आपको जो है लीड जनरेशन का सैंपल लैंडिंग पेज बना करके दे देता हूँ, या पूरा कन्वर्जन इंफ्रास्ट्रक्चर सारा सेटअप करके दे देता हूँ, क्या ये पॉसिबल है? मेजॉरिटी ऑफ सर्विसेज के केस के अंदर इस तरीके से डेमो दिखाना भी पॉसिबल नहीं होता। तो इस केस के अंदर हमारे को कैसे सोचना है, आज का सेशन होगा कैसे सोचना है, कैसे मार्केट करना है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है दैट यू आर द बेस्ट बेट फॉर दिस सर्विस। अब क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो है दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो इसकी वजह से बेचने के अंदर चैलेंज आता है। तो क्या आपको लगता है कौन से फैक्टर्स होंगे जो सर्विस बिजनेस के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे? विच फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू यू वुड बी मोर इंपॉर्टेंट फॉर सेलिंग इनटू ए सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री बिजनेस? आर यू गाइस विद मी? यस। क्या समझ पड़ा? सर सबसे पहले तो सामने वाले की पेन एरिया क्या है या नीड क्या है वो समझना जरूरी है। अदरवाइज आप सर्विस जो दे रहे हो उसको समझा नहीं पाओगे कि मेरा प्रोडक्ट से तेरे को क्या फायदा। अब मान लीजिए कि एक आर्किटेक्ट है, तो आर्किटेक्ट जो अगर अपनी आर्किटेक्चरल सर्विसेज या इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज दे रहे हैं, तो पहले तो हमारे को ये समझना है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है या सर्विस बेस्ड बिजनेस है। तो हम कहते हैं जी सर्विस बेस्ड बिजनेस है। अब यहां पर इस केस के अंदर आप कैसे इसको थिंक थ्रू करोगे? व्हाट वुड बी योर थॉट प्रोसेस in order to build a marketing strategy for any service based business? आपको पहले सर्विस बेस्ड बिजनेस का प्रॉब्लम समझ में आया कि क्या प्रॉब्लम है सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर? दैट इज द रीजन marketing and marketing strategy for service based businesses would be different from product based businesses. Okay? थोड़े से उसके कुछ फाइन ट्यून हमारे को करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमारे को उसके अंदर जो है जो स्ट्रैटेजी है उसको हमारे को थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ेगा। ब्रॉड स्ट्रैटेजी हमारी वही रहेंगी, मगर डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन टारगेट ऑडियंस, हमारी स्ट्रैटेजी को हमारे को माइनर सा ट्वीक करना पड़ेगा। सो एनीबडी एल्स हु इज इनटू सर्विस इंडस्ट्री? Sir, I'm an architect from Bombay. I had contacted you last week. So, sir, I was very keen to understand exactly marketing, digital marketing, how do you promote yourself? In the sense, do you show your work more? Do you show yourself more? And then how do you strategize that? Because that's where most of us have problems. I mean, as architects, we genuinely have this issue. हम लोग को प्रॉब्लम आती है because सभी लोग वो काम कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि किसी का काम अच्छा है या बुरा है, मगर कैसे हमारा काम दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके लिए प्लीज आप गाइड कीजिए। बिल्कुल ठीक है, आज के सेशन में आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर। ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर अबाउट हिज और हर बिजनेस? हाय मॉर्निंग। हाय शिवम, गुड मॉर्निंग, बताइए। Yeah, so I'm into hospitality, and we have a chain of service departments. We cater to the corporate world, to IT firms like Accenture, IBM, and EY. It's usually mostly in Mumbai, but it could be anywhere in any part of the country. मेरे को ना आपका एग्जैक्ट नेचर ऑफ सर्विस समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या देते हैं आप, क्या प्रोवाइड करते हैं, क्या सेल करते हैं? So service departments basically standard service departments, but for the accommodation of corporates, only for corporates, and it's quite a lot of based on projects and less on ad hoc basis. ठीक है। So wherever they have a project, हम लोग उनके लिए जाते हैं, property set up करते हैं, and we look after their accommodation and their food and everything. ओके, गॉट इट, बिल्कुल ठीक है। तो आपके जो है सर्विस सेगमेंट ही माना जाएगा इसके अंदर भी? Yeah, service and product both. प्रोडक्ट एंड सर्विस, ओके। बहुत बारी ऐसा होता है कि देयर इज ए मिक्स ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बोथ इन्वॉल्व्ड इनटू द बिजनेस। Majority of the businesses who are into products, who are although selling products,
उनके केस के अंदर भी कुछ ना कुछ सर्विस का कंपोनेंट या सर्विस का एंगल होता है या डाला जा सकता है टू improve the chances of selling and to improve the chances of conversion. तो सबसे पहले जब हमारे को ये समझ में आ गया कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर फर्क क्या है, तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे इसको लेकर के चलते हैं। तो किसी भी बिजनेस के अंदर, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड हो या सर्विस बेस्ड हो, किसी भी बिजनेस के अंदर आपको मार्केटिंग के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वो 3 क्वेश्चन क्या क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, बात करनी किससे है? आपको चाहे प्रोडक्ट बेचना हो, चाहे आपको सर्विस बेचना हो, पहला क्वेश्चन है बात करनी किससे है, जिसको हम बोलते हैं एमबीए की लैंग्वेज के अंदर टारगेट ऑडियंस, टारगेट पर्सोना, टारगेट प्रोफाइल, ओके, टीजी। ये जो है टेक्निकल वर्ड्स हैं। सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर आपको ये बताना है बात करनी किससे है। अब ये कैसे पता लगेगा बात किससे करनी है? अभी मैं इसके ऊपर आऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है कि अब आपको ये मालूम है कि मेरे को XYZ कैटेगरी के लोगों से या XYZ अर्निंग के लोगों से जितना इनका स्पेसिफिक लेवल का अर्निंग होगा या बिजनेस होगा या रेवेन्यू होगा या इतनी इनकम होगी, या XYZ जेंडर से या XYZ लोकेशन से, XYZ एज के लोगों से मेरे को बात करनी है, या आपने पहले क्राइटेरिया के अंदर, पहले फैक्टर के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया। द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि मेरे को इनसे बात करनी है, इनसे अगर मेरे को बिजनेस आता है, अगर ये मेरा प्रोडक्ट या सर्विस लेते हैं, तो मेरे को या मेरे बिजनेस को इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ का फायदा होगा। मगर मोर इंपॉर्टेंटली, क्या उन लोगों को मालूम है कि आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस लेने से, आपसे जुड़ने से उनको क्या फायदा होगा? क्या आपको पॉइंट यहां पर समझ में आया? Yes, Okay. I can relate to Yes, it. sir. Yes, Okay. sir. अब अगर उनको मालूम नहीं है कि आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस में ऐसा खास क्या है, आपसे जुड़ने से उनको क्या बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा, अगर उनको मालूम नहीं है, तो क्या आपके ईमेल्स का, व्हाट्सएप्स का, कॉल्स का वो जवाब देने में इंटरेस्टेड होंगे? नहीं होंगे। सिंपलेस्ट रीजन इज कि आपके टाइप के 500 लोग उनको हर हफ्ते या हर महीने कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। अब वो किससे बात करेंगे, किससे बात नहीं करेंगे, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर, जो मैं अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। सो अब आपको यहां पर ये समझना है हाउ टू कैप्चर देयर अटेंशन, हाउ टू मेक श्योर दैट दे रिस्पॉन्ड, हाउ टू मेक श्योर दैट दे लिसन टू व्हाट यू हैव टू से। दैट इज सेकंड क्वेश्चन इन मार्केटिंग, कि ऐसा क्या बताऊं, दिखाऊं, सुनाऊं, पढ़ाऊं, बताऊं ताकि वो मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो जाए। क्योंकि अगर वो बात सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड कैसे दे देगा आपको? थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम इज कि नाउ दैट ही इज रेडी टू लिसन टू व्हाट आई हैव टू से, अब क्या उसको दिखाऊं, बताऊं, पढ़ाऊं, सुनाऊं, बताऊं ताकि वो खुशी खुशी अपने बैंक से मेरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो जाए। बस यही 3 चीजें हैं आपकी पूरी पूरी गेम पलटने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। कोई 3 C's 4 P's, कोई नाटक नहीं करना, कोई MBA नहीं चाहिए, कोई इंजीनियरिंग चाहिए, कोई रॉकेट नहीं उड़ाना, सिर्फ आपको इन 3 चीजों का जवाब निकालना है। बात करनी किससे है, क्या बात करनी है ताकि वो आपसे बात सुनने में इंटरेस्टेड हो जाए, और क्या बात करनी है ताकि वो खुशी खुशी आपको पैसा देने के लिए राजी हो। कितना सिंपल हो गया ना मार्केटिंग। Am I making any sense? Do you guys agree, disagree? What do you think? Am I making any sense? Absolutely. So you are making sense, sir. It's just that not understanding exactly कि target audience को पकड़ना कैसे है। अभी मैं कैसे की बात नहीं कर रहा, अभी मैं स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर बात कर रहा हूं। अगर मेरे को मालूम नहीं है कि करना क्या है, करना क्या है, तो कैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर पहला स्टेप मेरे को मालूम है कि करना क्या है, देन कैसे बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब हम देखते हैं। अब मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूं कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस जो हैं वो नए बिजनेसेस या स्टार्टअप्स नहीं हैं। आप लोग कुछ सालों से अपने अपने बिजनेसेस को रन कर रहे हैं। इज दैट अ फेयर अजम्पशन? ओके,
नाउ अब मैं आपसे पूछता हूँ, लेट्स से जैसे मेरे को अभी असोमी का वीडियो दिख रहा है। असोमी, आप जैसे आपने बताया कि आप आर्किटेक्ट हैं, प्लीज अनम्यूट Yes, sir. योरसेल्फ। Yes, कितने sir. सालों से आप इस बिजनेस के अंदर हैं? So my firm is 10 years old, but वैसे मैं 23 years से ये फील्ड में काम कर रही हूँ। लवली। अब आप मेरे को ये बताओ कि पिछले 23 सालों में और पिछले 10 सालों में आपने कितने प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिए हैं? So average I must have done at least 200 houses and plus in my entire career. वंडरफुल। अब ये 200 हाउसेस जो होंगे, अप्रोक्सीमेटली प्रोजेक्ट वैल्यूज क्या होंगी इनकी? So can range anything between 50 lakhs till 5 crores depending on the size of the project. बिल्कुल ठीक है, तो एवरेज हम इसको 2 करोड़ मान लेते हैं, 2.5 करोड़ मान लेते हैं एवरेज जी रिश्ता सर। लगाने के हिसाब से। जी सर। तो अगर हम ये कहते हैं कि आपने पिछले 10 सालों में या 20 सालों में 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स करे हैं हाउसिंग के अंदर, रेजिडेंशियल सेगमेंट के अंदर, व्हाट डज दिस सेंटेंस कन्वे अबाउट असुमी रावत? Yeah, so that I design more homes. Like I am more into home designing. So I do क्या? actually, sir, I do commercial residential interiors as well as architectural projects. And architecture में मुझे break अभी मिला है, sir, where I'm actually doing villas from foundation till completion. So I am a one package person. So अब आप यहाँ पर देखो कि जब आपने ये इतना सारा बताया तभी मेरे को पता लगा। जी सर। ओके, जब तक आपने नहीं बताया था मेरे को नहीं मालूम था। जी सर। तो इसका मतलब मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले बताना तो खुद ही पड़ता है। ओके, मोस्ट पीपल शाय अवे, मोस्ट पीपल टेल मी XYZ नॉनसेंस रीजंस कि सर मैं जाके ब्लैटेंटली अपने बारे में बात करना शुरू कर दूं। हाँ जी, करना तो ऐसे ही पड़ेगा। अब इसका तरीका होना चाहिए कि आपको करना कैसे है, सो दैट सामने वाला पर्सन ऑफेंडेड या फिर बोर्ड या अटैक्ड फील ना करे, या फिर उसको ये ना लगे कि जब भी असोमी से बात करते हैं कुछ अपना ही माल बेचने के चक्कर में होती है। ओके, सो अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि हमारे को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि बात करनी किससे है। सो अगर किसी का 2.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है तो उसकी एनुअल इनकम कितनी होगी, वो किस तरीके के बिजनेस में, किस सैलरी के ऊपर, किस पोस्ट के ऊपर होगा, बिजनेस ओनर होगा या कहीं पे एम्प्लॉय होगा। एम्प्लॉय होगा तो अप्रोक्सीमेटली वो किस तरीके के टॉप मैनेजमेंट के अंदर होगा, मिडिल मैनेजमेंट के अंदर होगा, उनकी अप्रोक्सीमेट सैलरीज कितनी होंगी या हाउस होल्ड इनकम कितनी होगी, क्योंकि ये भी हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हो। ओके, सो अब आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। अब ये आइडेंटिफाई करूंगी कैसे मैं, आपका हो सकता है क्वेश्चन हो। तो जो आपने 200 प्रोजेक्ट्स करे हैं, जो लास्ट 1 या 2 साल के अंदर रिसेंटली आपके 10, 15, 20 प्रोजेक्ट्स हुए हैं, टेक ए लुक एट द कस्टमर प्रोफाइल ऑफ दिस लास्ट 15-20 प्रोजेक्ट्स टू फिगर आउट कि वो बिजनेस ओनर्स हैं या सैलरीड हैं। So most of them are business owners. बिल्कुल ठीक है। अगर वो बिजनेस ओनर्स हैं तो वो किस तरीके के या किस लेवल के, कितना रेवेन्यू होगा उनके बिजनेस का? Quite a bit, sir. They are all as in very because all the projects are high value, sir. So सब लोग, I mean, they are relatively moneyed people. नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया कितना बिजनेस होएगा। दे आर रिच पीपल, दे आर मनी मेकिंग पीपल, बट ये समझ सर नहीं मुझे वैसे 20 करोड़ का बिजनेस होगा, 50-100 करोड़ का बिजनेस होगा, कम से कम 50-100 करोड़ का बिजनेस होगा सर। बिकॉज जो नया घर बॉम्बे में खरीदता है एवरेज मिनिमम 20-25 करोड़ का तो घर ही होता है सर। तो अगर आदमी के पास 100 करोड़ नहीं होगा, 50 करोड़ नहीं होगा, तो वो इतना घर खरीदेगा कैसे? हाँ, इसमें बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स हो सकते हैं। दिस इज ओनली वन ऑफ द फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, क्या ऐसा हो सकता है कि पुराना घर बेच के वो नया खरीद रहा हो? हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। ओके, सो उसके पास पुरानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, या फिर ये भी तो हो सकता है उसके अंदर कि वो शेयर मार्केट जो है उसको लग रहा है कि शायद गिरने वाली है, उसने रियल एस्टेट के अंदर पैसा डाल दिया। कुछ XYZ रीजंस हो सकते हैं। यू हैव टू थिंक ऑन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ओके, यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके पास्ट क्लाइंट्स का क्या प्रोफाइल रहा है, because those are the people who were convinced, those are the people who had the money and willingness to pay to you. अगर मनी होता नहीं तो आपके लिए किसी काम का नहीं था, विलिंगनेस नहीं होती तब भी किसी काम का नहीं था। मनी था, ये एक फैक्टर है। विलिंगनेस कैसे आया,
Got it. अब जब आप अपने लास्ट 10, 15, 20 क्लाइंट्स को अगर आप इस तरीके से असेस करते हैं तो आपको दो बहुत अमेजिंग चीजें इसके अंदर पता लगती हैं. वन, कि मेरे को किस टाइप के और क्लाइंट्स चाहिए, और दूसरा, इन्होंने मेरे से बिजनेस करा क्यों. Got it. So, in the context of product-based businesses, since there is a product, physical product, which you can feel, which you can assess, which you can compare, in the context of services, since there is no product, the challenge is कि आपकी face value के ऊपर उसको decide करना है. अब उस face value को maximize कैसे करें, trust and credibility कैसे build करें. In the context of services business, more and higher and deeper trust and credibility is required before people get convinced to pay you some money. Am I making any sense? Yes, sir, very much. I understand, sir. I have most Okay. clients which are old clients who know me since years, sir. और also क्या होता है, हर क्लाइंट को ये चाहिए कि आप खुद होके नहीं, बिकॉज हमारे फील्ड में ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि एक बार काम हो जाता है तो जूनियर्स हैंडल करते हैं. सो दैट्स वेयर लॉट ऑफ पीपल स्ट्रगल. बिल्कुल ठीक है. अब इस केस के अंदर जो है ये आपके लिए फ्रूटफुल भी हो सकता है, ये आपके लिए अनप्रोडक्टिव भी हो सकता है कि छोटे छोटे काम के लिए जी यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई, वो आपको कॉल कर रहे हैं, विच इज unproductive and wasted time and resources of yours. Okay, so this has to be done in a balanced format. इसके प्रोडक्शन के अंदर या इसके ऑपरेशंस को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा. हमारे को जो बात करनी है, हमारे को इस वक्त नए क्लाइंट्स को कैसे एक्वायर करें. ओके सर. ओके, अब आपके ही केस को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं. फर्स्ट हमारे को पता लग गया कि हमारे को किस तरह के क्लाइंट से डील करना है. तो आपसे बात करके 2-3 क्राइटेरिया जो समझ में है, पीपल हु वांट टू इन्वेस्ट मनी. अच्छा, इसके अंदर भी जो ना थोड़े से सब क्राइटेरिया हो सकते हैं कि ये एज एन इन्वेस्टर ये 25 करोड़ का इन्होंने फ्लैट लिया है या प्रॉपर्टी ली है, या फिर इन्होंने अपना पहला घर बेच के सेकंड प्रॉपर्टी अपना शिफ्ट कर रहे हैं, या फिर इट इज देयर वीकेंड होम, या फिर अपने पर्सनल रेगुलर यूज के लिए इसको यूज कर रहे हैं, इट इज देयर फर्स्ट होम और सेकंड होम और सन. ओके, सो देयर कैन बी फर्दर सब कैटेगरीज ऑफ दिस which you can assess based on your past clients data. Okay, last के 2-3 साल का डेटा assess करोगे, easily समझ में आ जाएगा. Now let me talk to other people who are into service industry. कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को लगे कि ये सिर्फ आर्किटेक्चरल और इंटीरियर डिजाइन सर्विसेज के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो मेरे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है. What about the No rest of the worries, sir. people? What about the rest of the people? Is whatever I discuss with Asumi, are you able to relate with your business? Are you able to see how this is applicable for your business as well? Yes, no? Yes, sir. Pretty much applicable. Okay. So, Nakul, सेम चीज आपको करनी है कि लास्ट पिछले 2-3 सालों के अंदर जिस तरीके से बिजनेस आया है आपके पास, किस तरीके के क्लाइंट से बिजनेस आया, उनका प्रोफाइल क्या था, किस रीजन की वजह से उन्होंने आपकी सर्विसेज हायर करी, और जब आपको ये समझ में आता है तो आपको उन्हीं रीजंस को लेकर के एक्सपैंड करना है और बार बार लोगों को बताना है. Actually, इतनी sir, ही you are सिंपल right. है हमारा. हाँ, मतलब हमारे पास जैसे 36,000 बिजनेसेस को सर्व किया, अभी तक हमें यही लगता था कि हम सिर्फ बिजनेस ओनर्स और फाइनेंशियल कंट्रोलर्स को वर्चुअल ऑफिस बेचते हैं. बट व्हेन आई हर्ड यू एंड आई वाज डूइंग दिस रिसर्च 2 वीक्स बैक, तो मुझे ऐसी प्रोफाइल्स निकल के आई जो हमें पता भी नहीं थी कि एग्जिस्ट करती हैं, एंड हमें उनको टारगेट करना है. तो वो प्रोफाइल सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर हमारे केवाईसी फॉर्म में नहीं कभी आई, हमें सिग्नेचर्स में जाके ईमेल्स में चेक करना पड़ा कि ऐसी प्रोफाइल्स भी एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज में जो हम सर्व कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है. मैं अभी आपको इसके अंदर 2-3 और एग्जांपल्स दिखाऊंगा. प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर, सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी. What about anybody else who belongs to service industry? Is this Yes, conversation making sense for you? Yes, sir. आपका क्या एक्सपीरियंस रहा विनीत? हाँ सर, हम लोग कभी वैसे डिफरेंट कैटेगरी के सर है अपने क्लाइंट लोग, तो वो कैटेगरी मैंने तो सर कैटेगरी डिफाइन कर लिया ऑलरेडी. आपके मैं शुरू से आपको सुन रहा हूँ सर, आप जानते हैं, व्हाट्सएप भी ज्वाइन किया था, तो काफी हेल्पफुल रहा सर वो चीज अपना कर रिसर्च. तो क्योंकि आप इधर उधर मेरे को फोकस रहता हूँ कि मेरे को यही टारगेट ऑडियंस मेरा है, यही टर्नओवर है मेरा, यही मतलब यही बिजनेसमैन है, यही एज ग्रुप का पीपल है, तो टारगेट पर्सन आपसे मिल जाता है, तो इजी रहता है सब कुछ करने में सर.
बिल्कुल ठीक है। अब आपको मालूम है कि जिसने 25 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है या ले सकता है, वो आपसे 2-3-4 करोड़ का आपसे इंटीरियर का काम भी करवा सकते हैं, जैसे मैं भी असुमी से बात कर रहा था। सेम वेज आपके भी अपने, जब आप बिजनेस पे असेस करोगे, नकुल, आशीष, सावन, ये सारे के सारे आप लोग भी सर्विस बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो आप भी इसको असेस कर सकते हो कि अभी तक वो लोग जिन्होंने आपसे ऑलरेडी आपका सामान ले लिया है, वो आपके पोटेंशियल बायर्स थे कि नहीं थे? डेफिनेटली थे। वो आपके बजट के साथ में एग्री करते थे, प्राइसेस एग्री करते थे कि नहीं करते थे? डेफिनेटली करते थे। क्या उनको इन टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जरूरत थी जो आप बेचना चाहते थे? बिल्कुल चाहिए था। क्या उनकी ऑर्डर क्वांटिटीज या उनके बजट्स उस तरीके के थे जिसको आप बेचना चाहते थे? हाँ जी, बिल्कुल चाहते थे। तो सारे के सारे फैक्टर्स मैच हुए थे, तभी ही तो उन्होंने आपको पैसा दिया, नहीं तो पैसा ना देते, किसी ना किसी पॉइंट पे अटक जाते। सो द इजिएस्ट वे to identify your future potential customers is to assess your past buyers. क्या ये सबको समझ में आ गया कॉन्टेक्स्ट? The easiest way to identify, लिख लो इसको सारी। The easiest way to identify your future potential customers is to assess your past buyers. ओके, तो अभी अभी हमने क्या करा, हमने पहले क्वेश्चन का जवाब ढूंढ लिया कि बात करनी किससे है। ये बात आपको समझ में आ गई सबको? इज एवरीबॉडी विद मी? सर, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ जी, बोलो। तो अभी आपने बोला कि इजिएस्ट वे टू आइडेंटिफाई इज लाइक हम पास के कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर ले based on the pricing and everything if we talk about. Now for example, like what just Asumi also said, and like she has been into business for last 10 years. अब now 10 years last 4 years या 5 years से पहले either he or she, me or anybody else, जिस प्राइस पॉइंट पे हम पहले काम करते थे आज तो मैंने देखो यहाँ पर मैंने असुमी को ये नहीं बोला कि पिछले 23 साल का या 10 साल का डेटा है। अगर हम उसी तरह कस्टमर्स को आज भी ढूंढेंगे जिसने नेगोशिएट करके करा, so इट विल नॉट बी वायबल। हेलो, एक तो ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन बात कर रहे हैं, जब तक वीडियो ऑन नहीं करते ना मजा नहीं आता। पहले तो वीडियो ऑन। आई एम ड्राइविंग एक्चुअली, आई एम ड्राइविंग, सॉरी। यस, हाँ, तो आप यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो मैंने बोला क्या था, मैंने ये बोला था कि असुमी आप अपने 23 साल के कस्टमर्स मत एनालाइज करो, आप 10 साल के कस्टमर्स मत एनालाइज करो, लास्ट 2-3 साल के कस्टमर्स आप एनालाइज करो। बिकॉज जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं वर्सेस जो लास्ट 2-3 साल का ग्रोथ पैटर्न होता है और बिजनेस पैटर्न होता है, वो कंप्लीटली डिफरेंट हो जाता है। करेक्ट। इसीलिए मैंने बोला कि लास्ट 2-3 साल के बिजनेस को आप असेस करो, एनालाइज करो, ताकि आपको लेटेस्ट या करंट जिस तरह के कस्टमर आपको मिल रहे हैं और स्केल करने हैं उनको ही आपने असेस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम मजबूरी के अंदर एक्सप्लॉइट होने देना चाहते हैं अपने आप को। कम प्राइस के ऊपर छोटे ऑर्डर क्वांटिटीज के अंदर छोटे पॉकेट वाले बिजनेसेस को हम ले लेते हैं। यार कहीं से तो खर्चा निकले, कहीं से कुछ पैसा तो बना शुरू हो। ट्रू, क्योंकि इनिशियली हम लोग कैश फ्लो पे जा रहे होते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, हम भी बिजनेस को टेस्ट कर रहे होते हैं और बिजनेस भी हमारे को टेस्ट कर रहा हूँ। करेक्ट। मनोज सर, आई हैव अ पॉइंट हियर। हाँ जी। बट डोंट यू थिंक कि अगर चाहे वो पुराने कस्टमर्स थे छोटे पॉइंट प्राइस पॉइंट पे भी, बट दे ट्रस्टेड अस, दे नो आवर सर्विसेज, आज वो भी थोड़ा ग्रो किए होंगे, एंड प्लस उनको सेल करना विद आवर एनहांस्ड सर्विसेज एट अ हायर प्राइस इज मच इजियर। या उनसे वो क्योंकि हमें लाइक करते थे और इवेंजलिस्ट, हमें अगर हम उनको रीच आउट करेंगे वो और लोगों को हमें बिजनेस देंगे चाहे हमें अफोर्ड नहीं कर पाए। इसमें आपको ना यहाँ पर ये समझना है, इसके अंदर आपको ये समझना है कि अगर आपके लास्ट 2-3 साल का डेटा इनफ नहीं है, कि अगर आपके 3 साल में 10-15 कस्टमर ही हैं तो बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, तो उसके अंदर आप अपने ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। मगर उसके अंदर फिर 1-2 फैक्टर्स हम और ऐड कर सकते हैं कि आप अपने 20 साल के या लास्ट 10 साल के या 15 साल के बेस्ट कस्टमर्स जिन्होंने आपको हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी दिया उनको असेस कर लो। Yeah, that's a good idea. ओके, सो मैं आपको ना अभी चीजों को ना सिंपल रख रहा हूं। मैं अगर मैं एक ही चीज के अंदर घुस गया, मैं 2 घंटे उसी चीज के ऊपर बात करता रहूंगा, मगर आप कुछ मेजरेबल एक्शनेबल नहीं निकाल पाओगे उसमें। सो अभी मैं चीजों को सिंपल रख रहा हूं। ओके, बट आपका क्वेश्चन वैलिड है कि अगर मेरे पास 1-2 साल का डेटा जो है बहुत ज्यादा नहीं है, अब मैं क्या करूं? या मेरे पास तो पहले भी बहुत अच्छे कस्टमर्स थे जो मेरे को एनफ प्रॉफिट देके जाते थे, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली हम बिजनेस करने क्यों आए? प्रॉफिट लाने के लिए। तो प्रॉफिट अगर हमारे को पुराने कस्टमर से एनफ प्रॉफिट दिया तो हम उनको भी असेसमेंट में इंक्लूड कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
So is this conversation making sense? Have we answered your question and query? Right. Okay. So अब हम आगे चलते हैं. Now that we have been able to identify our potential buyers, future potential buyers, अब आपको यहाँ पर ये तो समझ में आ गया कि यार ये 25 करोड़ का मकान लेने वाला है या ले सकता है. अब द क्वेश्चन इज कि आपको मालूम है कि अगर ये 25 करोड़ का मकान लेगा तो ये 2.5-3-5 करोड़ का इंटीरियर करवाएगा. अगर ये प्रोजेक्ट मेरे को मिल जाता तो मेरे को 2.5-3-5 करोड़ का धंधा मिल जाएगा. अब उसको मालूम है कि मैं असुमी कौन है, मैं असुमी से क्यों बात करूं और असुमी के पास ऐसा क्या है जो बाकी 500 लोगों में नहीं है जो 5 करोड़ का धंधा ले सकते हैं. सेम चीज अगर हम कोवर्किंग स्पेस की बात करते हैं, जैसे सावन का बिजनेस है या जैसे नकुल का बिजनेस है. अब नकुल ने या सावन ने या XYZ कंपनी के अंदर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरे को जो है ना इन 25 या इन 50 या इन 500 कंपनी से बात करनी है. These companies are in the mode of expansion and now these are in the right space. So, they are in the right mode of expansion when they will require to expand their employees and spaces. Now, अगर मैं इनसे बात करता हूं तो आने वाले टाइम के अंदर मैं इनसे इतने लाख इतने करोड़ का बिजनेस जनरेट कर सकता हूं. अब आपको तो मालूम है इनसे जुड़ के आपको क्या फायदा होगा. बट डू दीज पीपल, डू द डिसीजन मेकर्स इन दीज कंपनीज नो कि सावन से जुड़ के उनको क्या फायदा होगा या नकुल से जुड़ के उनको क्या फायदा होगा? व्हाट इज योर रिस्पॉन्स? डू दीज पीपल नो? यस और नो? Not at all. Not at all. नॉट एट ऑल. अब जब वो हमारे को जानते नहीं है, जब वो हमारे को पहचानते नहीं है, जब उनको मालूम नहीं है कि आप कौन है, आपसे जुड़ के उनको क्या फायदा होगा, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? आप ईमेल लिखते हैं, जवाब नहीं आता. आप व्हाट्सएप डालते हैं, जवाब नहीं आता. आप कॉल करते हैं, कोई फोन नहीं उठाता, कोई कॉल बैक नहीं करता आपको. या फिर अगर आपने ऑफिस के नंबर पे कॉल कर दिया तो ये कहती है सर बिजी हैं, सर मीटिंग के अंदर हैं, सर वेकेशन पे गए हैं, सर आज बहुत बिजी हैं, सर आज ऑफिस के बाहर गए हैं. अल्टीमेटली पॉइंट इज कि आपको मीटिंग भी नहीं मिल रही और बात भी नहीं. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू गाइस हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ अ चैलेंज? एवरीवन सर, एवरीवन. एवरीवन को मैं कहता हूं कि हम अगर अपनी अपनी बात करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा. अगर किसी को चैलेंज है तो बोलो हाँ ये चैलेंज है. अगर किसी को चैलेंज सर आता है चैलेंज. यस सर है चैलेंज है सर. सर ये सबसे बड़ा चैलेंज है सर. सर ये सबसे बड़ा चैलेंज है. सो आपको रीजन समझ में आया कि ये चैलेंज है क्यों. सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मीटिंग मिल क्यों नहीं रही. अब आप में से कुछ लोग चाहेंगे कि जैसे अगर कोई 25 करोड़ का मकान ले रहा है तो कम से कम 150-200 करोड़ का या इससे ऊपर का बिजनेस का उसका होगा रेवेन्यू. इसका मतलब ठीक ठाक लेवल का बिजनेस ओनर होगा. अब उससे मीटिंग कैसे मिले? इसी तरीके से आप में से जैसे मैंने अभी नकुल की बात करी या सावन की बात करी, ये लोग कोवर्किंग स्पेसेस के अंदर हैं. तो इसके अंदर जो है आपको ये समझना है कि अगर कोई कोवर्किंग स्पेस के अंदर रिक्वायरमेंट है उसको, जिसके अंदर उसको 100, 150, 200 सीट्स चाहिए हो, तो कम से कम 500,000 करोड़ की या उससे बड़ी कंपनी होगी तभी तो इस तरीके से एक्सपैंड करेगी जहां पर एक लोकेशन पे उसको 200-300 सीट्स चाहिए होंगी. यस. अब इतनी बड़ी कंपनी के अंदर जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ की कंपनी है, मीटिंग कैसे मिले? फुट इन द डोर कैसे हो? मैं अंदर कैसे घुसूं? अगर कोई आपका ईमेल खोलने को तैयार नहीं है, अगर आपका व्हाट्सएप मैसेज देने को तैयार नहीं है, तो धंधा कैसे आ जाएगा आपको? Are you guys with me? Am I making any sense? आपको प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम क्या है? Absolute problem. So, अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया तो मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि what according to you should you do in order to crack this problem? So, what do you think? What will be the right strategy for you so that you are able to crack this problem? कि मीटिंग की बात करने से पहले उसको मालूम हो कि नकुल जी के साथ जुड़ गए तो वारे न्यारे हो जाएंगे. और इसका एक और इम्पैक्ट आपको मैं नेक्स्ट लेवल का बता दूं कि अगर नकुल जी ने हाँ नहीं करी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा. हाउ कूल विल दैट बी? या अगर असुमी जी ने ये प्रोजेक्ट नहीं लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा. मेरे 2.5-5 करोड़ गए पानी में. सो आई थिंक कहीं पे अपनी वैल्यू दिखानी पड़ेगी कि हमारे में और दूसरों में क्या डिफरेंस है. कैसे दिखाओगे? अज्यूमिंग मीडिया या कहीं बात करने से. और आगे चलो.
अभी आप फर्स्ट ऑर्डर ट्रस्ट थिंकिंग के ऊपर हो, अभी आपको ट्रस्ट फर्स्ट और ऑर्डर के क्रेडिबिलिटी ऊपर बढ़ा आप सोच रहे हो। कर आपको जो है ना सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर मैं अभी आपको लेकर के जाऊंगा। जो अभी आपने बोला है ना, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट इसके ऊपर लेकर के जाऊंगा अभी आपको। सो विनीत, आप क्या कह रहे थे? सर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बढ़ा कैसे पाऊंगे? एब्सोल्युटली। अब आपको जो है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा तो है नहीं जिसको आप दिखा करके उसको फील दिला सको। अब वर्चुअल स्पेस के अंदर, वर्चुअल ऑफिस के अंदर क्या दिखा सकते हो, क्या कंपेयर करेगा वो? इसका कलर अच्छा है, इसका शेड अच्छा है, इसका साइज अच्छा है, इसका वेट अच्छा है, क्या देखेगा वो? ये सुंदर है देखने के अंदर, क्या देखेगा वो? तो अब क्योंकि आपके पास डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, तो आपको एक और किसी और चीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, या कुछ और चीजों के ऊपर काम करना पड़ेगा, विच इज बिल्डिंग मैसिव क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। मैसिव क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट, because once you are able to build massive credibility and trust, it is going to outweigh any other part of the marketing. Are you guys with me? Am I making any sense? अब ये मैसिव क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का क्या मतलब है, बनेगा कैसे ये? सर पहला जो चीज दिमाग में आता है कि ब्रांडिंग करवा लो। अपना माल मत बेचो, ये बताओ करेंगे कैसे और क्या? सर अभी जैसे हम कर रहे हैं, हम लाइक we are getting around 50 reviews every month on Google, 4.9 ratings, and we are trying to put that out in the open in all our quotes, in all our communication. एक हो गया, हाँ, एक हो गया reviews. Okay, what else? I think money back guarantee, strong refund policy if this service. आप सेल्स के ऊपर चले गए, आप सेल्स के ऊपर जा रहे हैं। मनी बैक गारंटी वुड मोटिवेट द डिसीजन कि इनसे बिजनेस करना चाहिए या 4 में से इनसे बिजनेस क्यों करूं, मगर अभी तो आप उस दौड़ में ही नहीं हो। बिल्कुल ठीक बात है। सर मे बी थोड़ी फ्लावरी लैंग्वेज में अगर हम किसी को बताएं कि हमारे संग जो जुड़ेगा उसको हम वैल्यू फॉर मनी देंगे विद रिस्पेक्ट टू गिविंग दैट पर्सन टाइम टू मीट टू अंडरस्टैंड देम, मे बी उससे थोड़ा फर्क पड़े। एक स्टेप नीचे आ जाओ, लैंग्वेज क्या यूज करनी है वो मैं उसकी बातें नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है कि ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी कैसे जनरेट हुई? बाय एड्रेसिंग ऑब्जेक्शन है जी। तो हमारे पुराने नंबर दिखा के कि भाई हमने कितना काम किया है। एग्जैक्टली, आपने आज तक क्या करा है, कितना करा है, किस किस के लिए करा है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू प्रूव योर एक्सपर्टीज। राइट, उसको सेम इंडस्ट्री में बताएं कि इसके लिए हमने काम करा ताकि उसको पता चले कि अगर आप सेम इंडस्ट्री के अंदर बता सकते हो, दैट इज वन स्टेप बेटर। बट पहले ये तो बताओ कि हमने करा क्या है आज तक। अब अगर आप कहते हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये उखाड़ दिया, मैंने वो उखाड़ दिया, कितना बिलीवेबल लगता है? क्या इसमें कहीं पे किसी को सुनने वालों को लग सकता है यार बायस्ड होगा, ये अपनी कहानी कर रहा है तो अच्छी कहानी बताएगा? सर मे बी क्लाइंट टेस्टिमोनियल से थोड़ा फर्क पड़े। एग्जैक्टली, नाउ वी आर टॉकिंग। से देखो, मैंने आपको बोला ना, मैं आपको कैसे हायर ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर लेकर के जाऊंगा। गॉट इट सर, गॉट इट। ओके, कि जब आप उनको दिखाओगे कि मैंने पास्ट में इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा है, इस टाइप के क्लाइंट्स को हेल्प करी है, इस तरीके से मैंने उनको हेल्प करी है, ये क्लाइंट 1, ये क्लाइंट 2, ये क्लाइंट 39, ये क्लाइंट 43, ये क्लाइंट 201, और साथ ही साथ में आप कहोगे here is what my existing clients or past clients have to say about what we have done for them. अब अगर वो बोलता है कि मैंने असुमी से या नकुल से या आशीष से या XYZ से हमने काम करा है, and we are blown away, we are totally and 100% delighted since when we started working with them, our life has altered, our business has altered, our results have altered, our productivity has altered, our XYZ has altered favorably and positively. जब आपके क्लाइंट्स ऐसा बोलेंगे तो उनका बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा जो नए पोटेंशियल बायर्स हैं उनके माइंडसेट के ऊपर। अब आपको इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। Amazon के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर कभी आपने कुछ खरीदा है? अगर एक प्रोडक्ट मल्टीपल वेंडर्स बेच रहे हों तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि इनमें से कौन से वेंडर से आपको ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए?
सो वो रिव्यू पढ़ के, Amazon रिव्यू पढ़ के या टेस्टिमोनियल पढ़ के नीचे नीचे। अब यहाँ पर रिव्यूज एंड टेस्टिमोनियल्स पढ़ते हैं। अब इसके अंदर 2-3 फैक्टर्स मैं पूछूंगा आपसे कि एक सप्लायर है, उसके 2 रिव्यूज है और दोनों पॉजिटिव हैं, क्या आप इनसे खरीदना प्रेफर करोगे? 5 स्टार है, 2 ही रिव्यूज हैं उसके अंदर, वर्सेस एक और सप्लायर है जिसका 4.3 है मगर उसके अंदर 600 से ज्यादा रिव्यूज हैं। Which supplier would you prefer? So somebody who has more reviews, sir, because उससे मालूम पड़ता है कि genuine चीज है। चलो एक लेवल और आपकी थिंकिंग को लेकर के चलता हूँ। अगर यहाँ पे 600 रिव्यूज हैं तो 600 के 600 लोगों को आप जानते तो होगे? नो सर, 15-20 को जानते होगे? नो सर। नहीं सर, 2-3 किसी को नहीं जानते। क्या बात कर रहे हो, मतलब सीरियसली? किसी को नहीं जानते सर, एक भी नहीं। मतलब विनीत नहीं जानता होगा, सुमी तो जानती होगी, नकुल तो जानता होगा, राजेश तो जानते होंगे। सर नॉट नेसेसरी ना, डिफरेंट सिटीज से अगर लोग हुए तो थोड़ी एक दूसरे को जानेंगे, समटाइम्स सेम सिटी में भी नहीं क्या जानते। समझ में आ रही है कहानी आपको कि आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी किसी अनजान व्यक्ति के कुछ कहने की वजह से किसी को देने को तैयार हो? अंडरस्टूड सर। क्या समझ पड़ रहा है इससे? सो दैट मींस अगर कोई अच्छा बोले अपने लिए तो काम एग्जैक्टली के बारे में एनफ लोग अच्छा बात करते हैं तो वो आपके पोटेंशियल बिजनेस ओनर्स को मजबूर कर देंगे आपको पैसा देने की। This is the strategy you guys need to work on. Am I making any sense? Yes sir. Yes sir. अब इस स्ट्रैटेजी को आपको एग्जीक्यूट करने का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा होगा? So some form of media, sir, where somebody hears you. So maybe Instagram हुआ, आपका Facebook हुआ, LinkedIn हुआ, YouTube हुआ, Reels हुए। तो ये जो आप बता रहे हैं YouTube हुआ, Facebook हुआ, बिल्कुल ठीक है, मगर इसके अंदर जो है Facebook, Insta, Pinterest, ये जो है ना कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। जो एक्चुअल मीडियम होगा वो होगा वीडियो। अब आप कहते हैं कि एक 2 पेज का टेस्टिमोनियल है वर्सेस एक ग्राफिक्स कोई बना हुआ है वर्सेस एक वीडियो। 3 अगर आपके पास मैसेज को कन्वे करने के पॉसिबल मीडियम्स हो, विच मीडियम वुड बी मोस्ट इफेक्टिव? वीडियो, but it is most difficult to collect video testimonials, sir. आता नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, मेरे को आता नहीं है। Okay. Yes, right. अब टेस्टिमोनियल की भी बहुत ही सिंपल और अमेजिंग स्ट्रेटजीज हैं कि टेस्टिमोनियल निकलवाया कैसे जाए, टेस्टिमोनियल को कैसे निकलवाना है, कैसे उसको वीडियो शूट करना है। अब ये सारे ना हम अब नुएंसेस के अंदर जा रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कैसे के ऊपर, मगर अभी तक तो यही मालूम था करना क्या है, करवाना क्या है। जब आप ये कहते हो कि मैं ऑलरेडी 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ, या 300 से ज्यादा, या 50 से ज्यादा, या 15 से ज्यादा, या 500 से ज्यादा, या 5 लाख से ज्यादा, मैं इस तरीके की सिचुएशंस हैंडल कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, आपकी सिचुएशन कोई खास बात नहीं है, इजीली मैनेज हो जाएगी। Here is the proof of what I have done and accomplished in the past, and here is what my past buyer have to say. Here are the results of what I have been able to help my past buyers accomplish or achieve. तो आप देख रहे हो ट्रस्ट लेवल कैसे आपका बढ़ता चला जा रहा है। सो बेसिक एंड सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर ये ही मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सर्विस बिजनेस के लिए। Any questions based on what we have discussed so far? So once you do the video, how do you reach out to target audience? अब इसके अंदर जो है नेक्स्ट आएगा कि अब मेरे को ये तो समझ में आएगा कि मेरे को बात करनी किससे है, अब मैं उन तक पहुंचूं कैसे। अब उसके लिए आपके पास गूगल एड्स हैं, फेसबुक एड्स हैं, लिंक्डइन है, ईमेल मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, स्टेडियम मार्केटिंग है, बहुत सारे तरीके हैं इसके अंदर उन तक पहुंचने के। एग्जीबिशंस हैं, 1 to मल्टीपल है, वेबिनार्स हैं, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं उन तक पहुंचने के। जब आपको ये क्लियर होता है कि मेरे को बात किससे करनी है, तो कैसे क्या दिमाग आपका अपने आप चलना शुरू हो जाए।
जब तक मेरे को ये क्लियर नहीं है कि मेरे को करना क्या है, हम अगर कैसे में घुस जाते हैं तो हम गलत लोगों से गलत बात करके वापस आए थे, इससे रिजल्ट्स नहीं आते। ब्राउन शुगर। यस और यस। यस यस सर, टेस्टिमोनियल कैसे लेना था सर? यस सर। टेस्टिमोनियल जो है आपको वीडियो पे लेना है। इसके कई टेक्निक्स हो सकते हैं। सिंपलेस्ट टेक्निक होगी आप जूम पे ले लो। अब आप कहीं किसी के पास इन पर्सन जाते हैं तो आपको वीडियो कैमरा, इक्विपमेंट, लाइट्स, माइक्रोफोन, 50 चीजें साथ में लेकर के जानी पड़ेंगी। ओके, हो सकता है आप अकेले सारा का सारा चीज हैंडल कर पाए, हो सकता है ना कर पाए। तो उस केस के अंदर आप सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर जूम ले लें। जूम के ऊपर वो वहां पर बैठ जाए, अपने यहाँ पर, आप अपने यहाँ पर बैठ जाए और ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लें। So you mean like a normal क्या ये podcast, right? हाँ, क्या ये चीज असुमी के लिए वर्क करेगी? शायद करेगी, बट इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज है जहां पर असुमी को अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने हों, तभी तो पता लगेगा। क्योंकि द काइंड ऑफ बिजनेस शी इज इन, देयर एंड आउटकम इज विजुअल इन नेचर, जो कि विनीत के केस में इंपॉर्टेंट नहीं है, जो शायद नकुल के केस में इंपॉर्टेंट नहीं। विनीत के केस में वही थोड़ी दिखाएंगे, देखो हमारा एक्सेल का प्रिंटआउट कितना सुंदर आ रहा है, राइट विनीत? नहीं सर, मेरे केस में तो सर हम लोग सर गूगल डेटा स्टूडियो पर नॉर्मल एक्सेल में यूज नहीं करते, हम लोग ईआरपी यूज करते हैं, अपना ही नाउ ईआरपी, तो वो दिखाना तो पड़ता है आपका सर। प्रिंटआउट कितना सुंदर आ रहा है, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नहीं सर, सिस्टम दिखाना पड़ता है ना सर, सिस्टम हम लोग कैसा कर, दूसरे नहीं कर रहे हैं सर। तो आपको जो है ना अपने सिस्टम के बारे में बात करनी है और एंड आउटकम दिखाना है कि हमने उनके इतने पैसे बचवा दिए, करेक्ट। हाँ, हमने उनकी इतनी पेनल्टीज या इतने उनके ऊपर जो है पेनल्टीज लगनी थी बचवा दी, या हमने उनका इतना पैसा सेव करवा दिया। सुमी के केस के अंदर एंड आउटकम तो दिखानी पड़ेगी। देखो कितना सुंदर निकल करके आया फाइनल, फसाड कैसा आया है, इंटीरियर कैसा आया है, किस तरह के कलर्स यूज करे हैं, किस तरह का इन्होंने थीम यूज करा है, मिनिमलिस्ट है, क्लासिक है, एक्स है, वाई है, जेड है, वो सारा आपको बताना पड़ेगा। और फिर ये भी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट्स एक ही तरीके के कर दिए। हर एक प्रोजेक्ट में आपका नया थीम होगा, हर एक प्रोजेक्ट के अंदर क्लाइंट्स की लाइकिंग या प्रेफरेंसेस अलग अलग होंगी, तो उनको वाइड वैरायटी ऑफ डिजाइन दिखाने पड़ेंगे। देखो मैंने 50 प्रोजेक्ट के अंदर कितने अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। सर जूम में क्या क्या क्वेश्चन करने पड़ेंगे, थोड़ा सा बताइए ना सर। जूम में क्या करना पड़ेगा, समझा नहीं मैं आपका क्वेश्चन। He's asking क्या लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे हम what we want to extract हाँ, typically I would recommend to ask 3 questions. First question would be, what were the reasons you started looking for my kind of products and services? Second question would be, out of all the available options in the market, why did you choose to do business with us? And third question would be, what was the end outcome after doing business with us? क्या समझ पड़ा इन 3 क्वेश्चंस को सुन के? बट काफी बार तो उनके पास इनका आंसर ही नहीं होता, कि what they wanted or why they wanted to work with us. तो इसका मतलब कि आप जो है अगर वो रियलाइज ही नहीं करते कि उन्होंने आपको हायर क्यों करा था, राइट, तो जिन्होंने आपको ऑलरेडी पैसा देने के पहले रियलाइज नहीं करा, जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनको कैसे पता लगेगा? Fair point. So can I share something? Sure, Manu, please go ahead. So I've been using this for the past 4 years now after I did your class. And this is one single strategy which really, really helped us by asking these 3 questions. Works beautifully, sir. Credibility, massive credibility. Because जो लोग आपसे business कर रहे हैं, जब आपके बारे में बोलते हैं ये, so it becomes very easy to get new clients to you. Yes, absolutely, absolutely. Thank you, Manu, for sharing. So आपको जो है ना इन चीजों के ऊपर फोकस करना है।
अब इसके अंदर जो है ना बहुत सारी साइकोलॉजिकल एंगल्स आ जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर आ जाते हैं कि क्वेश्चन किससे पूछना है और कैसे पूछना है। क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, ये पूछना है, किससे पूछना है, कैसे पूछना है और उनका जवाब कैसे निकलवाना है। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है हम लोग अपनी वर्कशॉप से बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, एंड यू बिकम मास्टर ऑफ दैट, यू बिकम मास्टर ऑफ दैट। ओके, बट अभी जो है चीजों को सिंपल रखने के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। ओके, और जूम के ऊपर आप इजीली इस चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो। पहले हम स्काइप रिकमेंड करते थे, स्काइप के ऊपर इस चीज को कर लो। अब स्काइप के अंदर जो है उससे बेटर जो है जूम में ज्यादा लोग हैं और ज्यादा लोग कंफर्टेबल हो गया, तो आप इसको जूम पे कर सकते हो इसे। And so what should be the pitch to get this video testimonial? Because you know the person, एक तो उनकी परमिशन भी लेनी जरूरी है कि हम इसका सब टेस्टिमोनियल कुछ फ्री में लेना चाहते हो हैं? नहीं सर, अभी तो एसपी कर रहा हूँ ना, तो सर अभी वो हाँ। जनवरी में शुरू होगा। अभी तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम आएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, चिंता क्यों करते हो। ठीक है सर। बट अभी पहले स्ट्रैटेजी तो समझ लो कि एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, अब इसके अंदर आप बोल रहे हो पिच क्या होगा। अब पिच के लिए आपको ना पूरी साइंस है जो आपको पिच की समझनी पड़ेगी। अब नाउ दैट यू हैव आस्क्ड, तो अगर मैं आपको पिच की बात करता हूँ तो आप में से कुछ लोगों ने शायद सुना होगा एलिवेटर पिच। सर। सुना है? यस क्या सर। आपने कभी स्टेडियम पिच सुना है? नो। नेटवर्किंग पिच सुना है? क्या सर? कोल्ड कॉलिंग पिच सुना है? स्टेडियम के बाद क्या बोले सर आपने? कोल्ड कॉलिंग पिच, नेटवर्किंग पिच, ओके, 1-to-1 पिच, 1-to-many पिच, बहुत सारे तरीके के टाइप के पिचेस होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आपका जो क्वेश्चन है ना वो बड़ा मासूम था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, मगर अगर मैं इसको शॉर्टकट करके आपको कुछ जवाब दूंगा तो हो सकता है कि मैं जो बोल रहा हूँ उसका इंटरप्रिटेशन आपका सही हो या हो सकता है ना हो। सो इसलिए यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस बिफोर यू डेल्व डीपर इन, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, देयर कैन बी a difference between what is being said and what is being heard, and things can go horribly wrong. Okay, so point is कि अब आपको अपने आप को कैसे बताना है, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, जिसको हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग का नाम दे देते हैं। ओके, सो सिंपलेस्ट लेवल के ऊपर अपने आप को पिच करने से पहले आपको पोजीशन करना पड़ेगा। अगर आपकी पोजीशनिंग वीक है, नो बॉडी इज गोइंग टू लिसन टू व्हाट यू हैव टू से। अगर आपकी पोजीशनिंग वीक है तो आप काउंट में नहीं आओगे, आपको कंसिडरेशन के अंदर नहीं आओगे, कंसीडर ही नहीं करा जाएगा, या फिर कंसीडर करा जाएगा तो आपको एज ए लो कॉस्ट ऑल्टरनेटिव निचोड़ दिया जाएगा। क्या कभी आपने एक्सपीरियंस करा है कि लोग आपसे बार बार बोलते हैं कि आप 100 रुपए की चीज दे रहे हो, मार्केट में तो 90 रुपए की मिल रही है? कभी सुना है आपने ऐसा? So it's a normal thing. बिल्कुल सर। Yes, हम sir, very मान often लेते हैं कि ऐसा तो people होता ही है, charge ऐसा more तो than नॉर्मल है, व्हाट इज द बिग डील अबाउट इट। अच्छा, क्या कभी आपने ये सुना है कि असुमी जी काम तो आपके साथ ही करना है, प्लीज आपके हिसाब से जो बेस्ट हो वो लगा लो अपनी फीस का? क्या कभी ये सुना है आपने? Sir, with all clients, sir, जिसके संग पहले काम किया होता है, they agree with anything that you say because they worked with you, so they know you ये well. क्या डिफरेंस है कि असुमी जी आप 100 रुपए की चीज बोल रहे हो, सामने मार्केट में 90 रुपए की मिल रही है, रेट मैच कर दो आपसे ले लूंगा, वर्सेस असुमी जी काम तो आपके साथ नहीं करना है, प्लीज जो आपके हिसाब से बेस्ट हो वो लगा लेना। दोनों में से Sir, कौन क्या सी होता है? कन्वर्सेशन आपके लिए बेटर है? Second वाले, sir, क्यों? because वहां पे आप कमांडिंग जगह पे हो, ना कि क्लाइंट। कैसे आए उसमें इस जगह के ऊपर? बिकॉज आपने पास में इधर रिव्यू या काम किया या ट्रस्ट इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब आप हमेशा सिर्फ सेकंड टाइम के ऊपर फीस चार्ज कर सकते हो, पहले क्लाइंट तो आपको हमेशा चूज के निचोड़ के ही जाएंगे। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ बिजनेस ग्रो करने का। और फिर अगर किसी को मालूम है कि इन्होंने 1 लाख रुपए में काम कर दिया तो वो आपको 1.5 या 2 लाख क्यों दे देगा अगले प्रोजेक्ट में? ट्रू सर, बट वही तोड़ने नहीं आता है सर कि हाउ डू यू ब्रेक दैट। एग्जैक्टली, सो आप जो है ना मेन स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट को कंप्लीटली मिस कर रहे हैं, विच इज बिल्डिंग, जनरेटिंग मैसिव क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट इवन बिफोर द रियल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स। अब अगर वो बात करने से पहले ही मालूम है कि असुमी जी ने 15 मिनट निकाल लिए अपने शेड्यूल में से, मेरे लिए इतना ही बहुत है,
तो नेगोशिएशन तो कभी जिंदगी में भूल के कोशिश भी नहीं करेगा आपके साथ वो। अब इस तरीके को आपको अपने आप को पोजीशन कैसे करना है, ये डिपेंड करता है कि आपने पास्ट में किस किस तरीके के लोगों के साथ काम करा है। अभी क्या था, क्या काम करा है, अब हम बात करें किस किस तरीके के लोगों से काम करा है, किस किस लेवल के, किस किस टाइप के लोगों से काम करा है। तो जस्ट इस कॉन्वर्सेशन को एक स्टेप अगर मैं आगे बढ़ाऊं, तो असुमी क्या कोई सेलिब्रिटीज हैं, क्या कोई फेमस लोग हैं जिनके लिए आपने कभी पास्ट में काम करा? जी नहीं सर, मोर ओवर फैमिली सर, मोर ओवर नॉर्मल फैमिलीज होती है जिनके लिए मैंने काम किया। आई हैव नेवर वर्क विद एनी सेलिब्रिटी, बट सो फैमिली वाले लोग होते हैं, सो दे एक्सपेक्ट you to give more time to them because they want to sit with you and they want you to understand them, and they're genuine people. They do not want flowery सेलिब्रिटीज के केस में पता है इसका एक दो स्टेप और आगे चले जाते हैं, वो टाइम भी मांगते हैं और पैसा भी नहीं देते। True. क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उनका काम दिखा करके आप मार्केट में 10 जगह पर और बिजनेस लेकर के आ जाए। हाँ सर, मैं तो वही करता हूँ सर। ठीक है ना? सो आपको जो है ना समझना है, इट इज ऑल द गेम ऑफ साइकोलॉजी, ऑल द गेम ऑफ साइकोलॉजी। नहीं, पर ये चीज वैलिड है क्या सर? ये चीज करना चाहिए क्या सर? अगर आप अपने, जैसे मैं वेट कर रहा था इस क्वेश्चन का, किसी ने पूछा नहीं सर क्या आप बता रहे हो सबके एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, मैंने अभी नया बिजनेस स्टार्ट करा है, 1 साल 1.5 साल 2 साल हुए, मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स नहीं है, मैं कैसे असेस करूं? किसी ने पूछा नहीं ये क्वेश्चन। तो अब आपके क्वेश्चन का जवाब यहां से आएगा, जब आप बिजनेस अपना नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, आपकी ट्रस्ट या क्रेडिबिलिटी अभी पीक के ऊपर नहीं है, तो उस टाइम के ऊपर आपको अपने आप को एक्सप्लॉइट होने देना पड़ेगा। अगर इस एक्सप्लॉइटेशन के ड्यूरेशन के अंदर अगर आपको कोई ऐसा एक आधा कोई सेलिब्रिटी मिल जाता है जिसके ऊपर आप लो प्रॉफिट के ऊपर या नो प्रॉफिट के ऊपर काम कर लो, और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कई बार मैं कहता हूं कि जेब से भी 2-4-5 लाख रुपया जाना पड़े तो डाल दो उसको, कोई बात नहीं, बिकॉज आपको इससे अंदर रेफरेंस और ओवरऑल बिजनेस बहुत ज्यादा आ सकता है बात। सो मैंने अपने आर्किटेक्चर में ऐसा किया था, जस्ट टू ब्रेक इनटू द फील्ड। The first project that I got, I told them, you give it to me if you like my concept. Otherwise, it's okay. It's just paperwork for me. So मैंने पहले paperwork किया, present किया, and I really worked hard on the paperwork. So then I could market it and sell it well. एक बार वो मिल गया, उससे connected फिर continuously काम वही फील्ड में मिलने लगा in the same area. But पहला प्रोजेक्ट में ऐसा हुआ, उसके बाद नहीं प्रॉब्लम हुई। तो भाई सेम चीज जैसे मैंने आपको बताई है वो आपके लिए ट्रू रही है कि शुरू में जब आपके पास पास्ट वर्क नहीं है दिखाने के लिए, पास्ट काम नहीं है दिखाने के लिए, तो आपको जो है कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो अनएक्सपेक्टेड है। उनको मालूम है किसी आर्किटेक्ट के पास जाओ वो इतना पैसा अपफ्रंट चार्ज करते हैं, और आपने कहा नहीं मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करूंगी, अगर आपको समझ में आए तो आगे लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, नो चार्ज फॉर दिस। तो उन्होंने कहा अगर फ्री में है तो ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने ट्राई करा, आपने पूरी जान लगा दी, पूरी मेहनत करी, उनको डिजाइन वगैरह समझ में आ गया, दे हायर्ड यू फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अब आपके पास ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स आ गए, प्रोजेक्ट्स अच्छे से एग्जीक्यूट हो गए, सक्सेसफुली हो गए, अब इन प्रोजेक्ट्स को दिखाकर क्या फ्यूचर में बिजनेस गेन करोगे? अब जैसे जैसे आपके पास दिखाने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए प्रूफ इकट्ठा होता चला जाएगा, आप फ्रंट एंड के ऊपर अपनी प्राइसिंग और रेट्स बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। और अगर आप अपनी जर्नी को देखोगे, लास्ट 23 साल की या 10 साल की अगर आप जर्नी को देखोगे, हो सकता है आपने इस तरीके से प्लानिंग करी हो सकता है आपने इस तरीके से प्लानिंग ना करी हो, बट आपको एग्जैक्टली सेम पैटर्न आपको दिखेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं 3-4 साल पहले आपकी प्राइसिंग या फी स्ट्रक्चर क्या था वर्सेस आज अगर कोई आपके पास आता है तो प्राइसिंग या फी स्ट्रक्चर क्या है, क्या कुछ डिफरेंस है उसके अंदर? श्योरली सर है, एंड लोग दे भी देते हैं अभी सर। पहले ऐसा था कि स्ट्रगल करके लेना पड़ता था काम, पहले थोड़ा मेरे मुंह से निकल ही नहीं सकता था जो मैं आज मानती हूँ। जी सर, अभी तो मैं कमांड करती हूँ कि यही है, दिस इज माय सर्विसेज, दिस इज व्हाट आई चार्ज एंड दिस इज द वे आई वर्क। जस्ट इमेजिन कि ये कॉन्फिडेंस 4 साल पहले होता तो आपने जर्नी को शॉर्ट कर दिया होता, 4 साल की या 5 साल की जर्नी। तो कॉन्फिडेंस होता आपके पास, हो सकता था 5 साल पहले आज का जो कॉन्फिडेंस है।
नहीं सर, बिकॉज तभी जब काम इतना नहीं होता है तब यू आर काइंड ऑफ डूइंग इट फॉर जस्ट टू गेट मोर एंड मोर वर्क, एंड नाउ दैट यू हैव इनफ वर्क देन यू कैन बी चूजी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, एंड दैट्स व्हेन यू वांट टू गेट इनटू इट कि ठीक है यही मेरी कंडीशन है, दिस इज द वे आई वर्क, टेक इट और लीव इट। आई मीन आई डोंट लिटरली से टेक इट और लीव इट, बट इन अ बेटर वे। हाँ, मतलब वर्ड्स का चॉइस डिफरेंट हो सकता है, मगर इंटेंट तो यही होगा ना यार, इससे कम पे तो बाय जी बाय। सर, जी सर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द पीपल? विनीत, आशीष, कोमल, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है? हाँ सर, मैं तो क्या करूँ सर, अभी जैसे मेरा, बोलिए विनीत। हाँ सर, अभी क्या मेरा एक बड़ी क्लाइंट के साथ बात हो रही है, 5,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, तो काफी दिन हो गया, 1.5 महीना हो गया सर बात करते रहते। अब वो प्राइस पर अटका हुआ काम सर, तो वही चीज वो प्राइसिंग देना नहीं चाह रहे, तो वही मैं पूछ रहा था आपसे सर, ये कम प्राइसिंग में भी उनका काम कर दें क्या? 5,000 करोड़ का टर्नओवर का काम अभी तक मैंने किया नहीं है कभी, तो वही चीज। अब प्रोडक्ट बिजनेस और सर्विस बिजनेस के अंदर जो है ना, दो बड़े पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आपको देते हैं कि प्रोडक्ट के केस में ना आपने एक बार प्रोडक्ट उठाया और उसके घर पहुंचा दिया। सर्विस बिजनेस के अंदर जो है ना, आपको जान लगानी पड़ेगी आपको और आपकी टीम को इस चीज को डिलीवर करनी। तो अब आपको यहाँ पर एसेस क्या क्या चीजों को करना है। वन, कि जो ये आपका एक्सपीरियंस है, जो इस क्लाइंट के अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इस क्लाइंट के केस के अंदर क्या आपके लिए प्रॉफिट कम होगा या जीरो होगा या लॉस होगा, वन। दूसरा, इसके डिलीवरेबल्स जो हैं डिलीवरी करने के टाइम के ऊपर आपके लिए आसान होंगे या मुश्किल होंगे। अगर आपको लगता है कि मेहनत बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, मैं इसको इजीली कर दूंगा, तो मेरे को प्राइसिंग कम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बिकॉज इस क्लाइंट के तरीके के मैं और क्लाइंट्स उठा पाऊंगा। मगर अगर मेहनत बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि इस तरह का काम मैंने पहले कभी नहीं करा है, मेरे को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा, टीम हायर करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत होने वाली है, तो देन आई वुड थिंक डिफरेंट। देयर इज नो ब्लैक एंड मैं तो व्हाइट। क्या सोचा था, मैं सोचा था प्राइसिंग, हाँ बोलिए। मैं वही सोचा था प्राइसिंग कम में अपने कम डिलीवर करेंगे, वही चीज सोच रहा था मैं सर, पर क्लाइंट को नहीं जाने देंगे, मैं वही सोच रहा था सर। तो अगर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप उनको बोलो कि 100 रुपए के अंदर ये 100 चीजें मिलती हैं, अगर आप एक काम करो, आपको ये ज्यादा लग रही है प्राइसिंग, आप 50 रुपए में 50 चीजें ले लो, या फिर 50 रुपए में आप 55 चीजें ले लो। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो ठीक है। अगर आपको हमारा काम, हमारा सर्विस, हमारी डिलीवरेबल्स और डिलीवरेबिलिटी और टाइमलाइन और एक्सपर्टीज और स्किल सेट आपको समझ में आता है, तो आप उसके बाद अपग्रेड कर लेना, फिर आप 100 रुपए वाले पैकेज पे चले जाना। अभी आप स्टार्ट 50 रुपए से करो। करेक्ट। ओके, दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी इज कॉल्ड डाउन सेलिंग। लोग सारे बात करते हैं अप सेलिंग के ऊपर और क्रॉस सेलिंग के ऊपर, और दिस इज ए कॉन्सेप्ट व्हिच नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट। दिस इज कॉल्ड डाउन सेलिंग। ओके, तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं क्लाइंट ना छूटे, मगर मेहनत कम हो जाती है, प्राइस कम हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। और एक बार क्लाइंट के अंदर फुट इन द डोर हो जाता है। कई प्रोडक्ट्स में सर ऐसा डाउन सेल की अपॉर्चुनिटी होगी नहीं, मतलब यू नो लाइक इसके अंदर जो है ना, लॉट ऑफ टाइम्स आई गेट दिस कि सर हमारे केस में तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हो भी सकता है ऐसा कि आपके केस में रियली में पॉसिबल ना हो, मगर समटाइम्स ऐसा होता है कि पॉसिबिलिटी है, मगर हम उस डायरेक्शन के अंदर या उतनी डिटेल में सोच नहीं। नकुल जी, मैं अपना क्वेश्चन क्लियर कर लूं। एक कंप्लीट क्वेश्चन है बीच में प्लीज। सर इसमें क्या है सर, मेरा इसमें मैंने एक चीज और सोच रखी थी कि उनको बोलूं कि 1 मंथ में अपना फ्री सर्विस दे देता हूं, तो 1 मंथ आप फ्री ले लीजिए, आपको यदि समझ में आए तो नेक्स्ट मंथ से अपने प्राइस तो नहीं करेंगे। ऐसा भी कर सकते हैं क्या सर? विनीत, आपके ना वॉइस बीच में ब्रेक करी थी, एक बार दोबारा बोल सकते हैं आप क्या? हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर, मैं ये भी सोच रहा था, एक ऑप्शन और भी सोच रहा था सर, कि उनको बोलूं कि 1 मंथ में आपको फ्री सर्विस दे देता हूं, आप मेरा सर्विस देख लो, चीज समझ में आ जाती है आपको, तो अपने बाद में प्राइसिंग का बात कर लेंगे, पहले 1 मंथ का फ्री सर्विस देख लो चीज। ये जी बेटर है। सजेशन ये रहेगा कि प्राइसिंग की बात पहले करो और उसके बाद 1 मंथ आप फ्री सर्विस दो, रादर देन की सर्विस आपने पहले दे दी, प्राइसिंग की बात बाद में करी, तो आप दोनों साइड से ना मारे जाओ, निचोड़े जाओ। वो भी यही चाहते हैं कि प्राइसिंग की बात अब पहले हो जाए। हाँ,
क्योंकि आपको भी क्लैरिटी रहे, उनको भी क्लैरिटी रहे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये चीज प्राइसिंग के ऊपर जाकर अटक गई तो बेटर है कि वो आज अटक जाए रादर देन कि मैं 1 महीना मेहनत कर दूं उसके बाद अटक जाए जाकर। क्योंकि वो भी या यही फिर चाह रहे हैं कि आपका ये थॉट प्रोसेस हो सकता है कि मैंने एक बार इनके लिए काम कर दिया तो फिर ये प्राइस के ऊपर बात ही नहीं करेंगे। अगर आप ये कहते हो कि अगर एक बार मैंने इनको काम करके दिखा दिया फिर ये कभी जिंदगी में प्राइस के बारे में बात नहीं करेंगे, तो एक अलग स्ट्रेटेजी हो जाएगी। हाँ, ये तो पक्का बात है, ये तो इसमें तो दो राय नहीं है सर इसमें तो। फिर आप ऐसे कर लो, क्योंकि ना इसके अंदर जो है ना बिजनेस टू बिजनेस सिचुएशंस जो है ना अलग अलग हो सकती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ या इसलिए मैं थोड़ा सा हिचक रहा हूँ कि एक ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैंकेट स्टेटमेंट देने से कि हाँ ऐसा कर दो या ऐसा बिल्कुल मत करो। क्योंकि वो एक बार काम देख लेंगे ना सर, फिर तो प्राइसिंग का बात ही नहीं रहेगा। ये तो सब मेरा रिकॉर्ड रहा है सर इसमें तो इसका मतलब अगर वो अभी प्राइसिंग के ऊपर अटक रहे हैं, उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि आप ऐसा क्या कर दोगे, क्या उखाड़ दोगे, क्या फोड़ दोगे, क्या ऐसा कर लोगे जो कोई और नहीं दे सकता जो सस्ता काम कर रहा है। इसका मतलब ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इशू है। समझ में आ रही है बात आपको? नहीं सर, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी इशू तो सर मेरा क्लाइंट काफी रिकमेंड कर चुका है उसको, फिर भी उसके मन में थोड़ा बहुत होगा सर, राइट? अगर थोड़ा बहुत है इसका मतलब जो आपने करा है वो एनफ नहीं था। सही है सर। हेलो, हाँ सर, आपने जो करना था अपने हिसाब से अपना सब कुछ कर दिया, अगर वो फिर भी ये बात करता है तो इसका मतलब उसको बात अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुई है, समझ नहीं आई है। या फिर एक रीजन हो सकता है इसका कि आप सही पर्सन से बात ही नहीं करते। नहीं ऑनर ही है सर वो तो। फिर इसका मतलब उसको बात अभी क्लियरली समझ में नहीं आई। कोमल, आपने हैंड रेज करा, यू कैन कम इन। My question here is that suppose you give a good rate or you try to bring the client on board, or and it becomes like, I have tried this and it becomes like a practice expectation from the client ki she would always be okay to negotiate, or she would always give us a more always would give us a better rate or something. क्वेश्चन क्या आपका? My question is where you said that you need to downsell or you need to like, आप बोल दोगे कि हाँ डाउन सेलिंग और डिस्काउंटिंग दो कंप्लीटली अलग चीजें हैं। डिस्काउंटिंग के अंदर आप सेम सेट ऑफ सर्विसेज कम प्राइस के अंदर दे रहे हो, डाउन सेलिंग के अंदर कम सर्विसेज आप कम प्राइस के अंदर दे रहे हो। दीज आर टू completely different strategies and systems. That is one. और दूसरा, ये कब होगा जब आप किसी फील्ड में नए होगे या फिर आप फील्ड में भले ही पुराने हो मगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जीरो है, उनको मालूम नहीं है। आप शायद लेट ज्वाइन करे थे तो उसके अंदर मैंने बोला था कि आपको तो मालूम है इस कंपनी से अगर मेरा बिजनेस होता है तो मेरे को 2-2.5 करोड़ रुपए का काम आएगा या XYZ लैक्स का काम आएगा, मगर उस कंपनी को मालूम है कि मैं कोमल से जुड़ूंगा तो मेरे को क्या फायदा होगा, या विनीत से जुड़ूंगा या असुमी से जुड़ूंगा तो मेरे को क्या फायदा होगा। अगर उनको ये चीज मालूम नहीं है और क्लियरली मालूम नहीं है, तब ये सिचुएशन है जिसकी आप बात करें। But what अदरवाइज सिचुएशन आपकी मार्केटिंग ऐसी क्रिएट करे जो मैं बोल रहा था अभी कि कोमल जी ने 15 मिनट का समय निकाल लिया अपने शेड्यूल से, यही मेरे लिए बहुत है। अब ये सिचुएशन आपकी मार्केटिंग कैसे बिल्ड करेगी और आपने मार्केटिंग के अंदर क्या करवाना है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसका आपको एक और एग्जांपल से बताता हूँ कि कोमल, असुमी, आशीष, नकुल, आप लोग अपने अपने जिस भी रिस्पेक्टिव बिजनेस के अंदर हैं, आप मेरे को ये बताएं कि क्या इसी इंडस्ट्री के अंदर आपसे सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है तो हम सर्विसेज की बात करते हैं, सिमिलर टाइप की सर्विसेज क्या कुछ लोग सस्ते प्राइस के ऊपर दे रहे हैं क्या? सर ओनली द यंगर लॉट जो हमारे से काफी छोटे हैं सर, जो एक्सपीरियंस कम रखते हैं, they try to bag it like this. Not necessary. There are people who are really set up in the organization, I mean in the industry, and just to cut your rate, they would just give 5% discount. ठीक है ना? अब यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपकी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज के अंदर
क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं सिमिलर टाइप के सर्विसेज के लिए? बिल्कुल है सर। तो आपको क्या समझ आना चाहिए इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद कि अगर आप किसी से ज्यादा रेट चार्ज कर पा रहे हो तो आप कुछ ऐसा जानते हो, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो वो नहीं जानते। एंड इसी को ही अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, जो लोग आपसे ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा जानते हैं जो आप नहीं कर रहे, आप नहीं जानते। True, sir. कितना सिंपल है ना अंडरस्टैंड करना। It could be the relationship with the person who is there. What if it's a longer relationship? How do you get in there then? चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सर्विस इंडस्ट्री का नहीं है, प्राइवेट इंडस्ट्री का है, बट आई थिंक आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा एग्जांपल। एक पास्ट वर्कशॉप पार्टिसिपेंट जो है, जो क्रेन्स के अंदर डील करते हैं, उनकी क्रेन्स जो होती हैं जनरली 48 लाख 50 लाख रुपए की एक क्रेन होती है। तो ये किसी अपने पोटेंशियल लीड से मिलने के लिए गए जिनको 2 क्रेन्स खरीदनी थी, और मिलने से पहले ही उसने बोल दिया यार ये मेरा कोई कजन है, इससे बड़े टाइम से काम कर रहे हैं, तो हम उससे ही प्लान कर रहे हैं लेने का। ये कॉन्वर्सेशन पहले हो गई है, जो आपका पॉइंट है वो ऑलरेडी रिलेशन है, बड़े टाइम से काम कर रहे हैं एक्सपर्ट। दोनों ही कंडीशंस थी, मेरा जानकार है, कजन है, मामे का लड़का है और या साला है और हम इसमें ऑलरेडी काफी साल से काम कर रहे हैं। अब इस पर्सन ने बोला कि सर आपने जो क्रेन खरीदी है वो आपने किस पर्पस के लिए खरीदी है? उसने बोला जी XYZ करने के लिए खरीदी है। अच्छा, आपको मालूम है फ्यूल कंजम्पशन कितना होता है इसके अंदर? कहते हैं नहीं। तो कहते हैं कि मेरी क्रेन जो है, इसकी क्रेन से 2 लीटर फ्यूल कम यूज करती है 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो फिर उन्होंने पूछा कि आपकी कितना टाइम यूज होती है पर डे? कहा कि जनरली 1.5 शिफ्ट के आसपास यूज होती है, तो आप समझ लो 12-15 घंटे, 12-13-14 घंटे रोज यूज होती होगी। अच्छा, कोई आपका इसके अंदर कोई प्लान डाउन टाइम होता है या कंटिन्यूअसली 7 डेज वर्किंग होती है? कहते हैं 7 डेज वर्किंग होती है, अगर कोई खराबी ना हो जाए तो उसके लिए हम डाउन टाइम के लिए सर्विस के लिए बुला लेते हैं इंजीनियर को। अच्छा, क्रेन की एवरेज लाइफ कितनी होती है? कहते हैं जी हमारे पास है 4-4 साल से 5-5 साल से क्रेन्स खड़ी हैं, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होती है तो ठीक करवा लेते हैं उसको। तो उन्होंने बोला सर ठीक है, आपके हिसाब से एक क्रेन जो कि 12 से 13 घंटे रोज चलती है, 7 डेज चलती है, 5 साल आपकी एवरेज लाइफ होती है, यही आपने बताया? हाँ जी, यही बताया। अब उन्होंने कैलकुलेशन निकालनी शुरू करी कि डीजल जो है कितने का होता है? हाँ जी, 100 रुपए का होता है। 1 घंटे के अंदर 2 लीटर डीजल बच जाता है। हाँ जी, तो अब कैलकुलेशन उन्होंने निकालनी शुरू करी, 200 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 365। सॉरी, दोबारा मैं कहता हूँ, 200 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 5। कोमल, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा था, फटाफट कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट करके बताओ मैंने जो नंबर बताया इसका क्या नंबर है। दोबारा से बताऊं आपको, 200 मल्टीप्लाइड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 5। 47,45,000। हाँ, अब ये कहते हैं कि 5 साल के अंदर आपको 47,50,000 रुपए का लॉस हो जाएगा एक क्रेन के ऊपर। अब इन्होंने बोला सर आपको 2 क्रेन्स लेनी है, आई अंडरस्टैंड, रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज होती है, बिजनेस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट होती है, और खासकर जब आपका ब्रदर इन लॉ है वो। तो आप एक काम करो, आप 1 क्रेन मेरे से ले लो, 1 क्रेन उससे ले लो, अगर आपके लिए जो है रिलेशनशिप में ऐसे है कि आप मना नहीं कर सकते। तो उन्होंने पंजाबी के 2-4 वर्ड्स बोले और उसके बाद बोला नहीं यार तू ही ऑर्डर बुक करिए, साला मेरे को लौटवा देगा ये तो। सो पॉइंट इज कि मेरा पॉइंट यहाँ पर सिंपल है कि जब हमारे को बेचना नहीं आता तो हम सारे फैक्टर्स गिन गिन के चुन चुन के निकालते हैं कि इस फैक्टर से यहाँ नहीं बिका, इस फैक्टर से वहां नहीं बिका, इस फैक्टर से यहाँ नहीं बिका। Can I put a situation and would you like to elaborate on the situation? I think it will be helpful for everybody because I'm sure a lot of people go through it. ओके, आप एक बार ही बता दो, मगर अभी जो है ना मेरे को जो चीजें और डिस्कस करनी है वो ना रह जाए, आप एक बार ही बता दो। Okay, so what if suppose you have a decent relationship with the client, you put in your pitch, you send the product and they love the product and they really want to place an order with you.
Now the thing that happens is now they will say that we want to take a competitive quote, and suppose you have developed, you have really strategized on that product, and suddenly somebody else gets a ready product. वो बोलता है मेरे को तो सब कुछ मिल गया, मुझे तो क्या करना है, मुझे सिर्फ बना कर देना है, अब मैं इससे 10 रुपए सस्ता करूंगा, मेरी सैम्पलिंग की तो कोई चार्ज है नहीं. अब द क्लाइंट इज लाइक अरे 10 रुपया कम पड़ रहा है, अब मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा कोमल को, बिकॉज ऐसा रिलेशन है, बोलते तो ऑर्डर ही कैंसिल हो गया. How do you handle such situations? Like, I just want to understand, how do you build up there? I mean, it can be आप ये सारा का सारा फ्री में कर क्यों रहे हो? इतनी सारी कहानी यहाँ तक आने I सिचुएशन क्यों will दे रहे हो? definitely join you, as I told you that it is after my नहीं, PMP. हेलो, मैं भी वो बात नहीं कर रहा ज्वाइन करना है नहीं करना. ज्वाइन करोगे और ज्यादा बेनिफिट होगा, नहीं करोगे तब भी बेनिफिट होगा. माय पॉइंट इज कि आपका जो है ना, ये तो गेम प्लान ही मेरे को थोड़ा सा वीक लग रहा है इसके अंदर, जहां पर आप सब कुछ फ्री में कर करके दे ही जा रहे हो और उसके बाद आप वेट कर रहे हो तो ऑर्डर ही So कैंसिल you हो. are saying it's okay to charge sampling का charges? Is it okay? जब तक आपका क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट इस लेवल का नहीं होगा, nobody is going to pay you for sampling and charges. But I am like one of the largest manufacturer for cosmetic industry का pouches. I have been doing this for 14 years now. How do I emphasize that point there? कोई नया इसके client लिए हाँ, इसके लिए मेरे को आपके साथ बैठ के पूरा बिजनेस मॉडल समझ के आपको बताना पड़ेगा. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर लैकिंग एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू फिक्स. Okay. Sure. क्योंकि अगर आपने जो मेहनत करी है, सबसे पहले तो आपको ये इंश्योर करना है कि आपको उस मेहनत का जो प्राइस है वो आपको मिलना चाहिए. Correct. ओके. उसके बाद अब आप मेहनत कर रहे हो, सैम्पलिंग कर रहे हो, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट वगैरह होता है या सब कुछ फ्री में जनता सेवा चल रही है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होता, इंडस्ट्री में ही नहीं है. इट्स नॉट अ रूल. इंडस्ट्री में नहीं है, इंडस्ट्री में सब लोग नुकसान उठा रहे हैं, तो आपको क्या इसकी वजह से आपको उठाना चाहिए? नहीं. कोई ना कुछ वर्कआउट निकालना पड़ेगा इसका. अब जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दिया कि वो अपने जिसको बिजनेस देने के लिए नियरली रेडी बैठा हुआ है, उसको छोड़ करके इसने इनको बिजनेस दे दिया, तो कुछ ना कुछ रीजन उसको समझ में आया होगा ना. So you need to show more value in your product when you pitch. That is what जब he भी showed for आपको ये 47 समझना है, 45,000. प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट. If the value is not proportionately or disproportionately higher than the price that the person has to pay, you will not be able to sell. Get it? तेरे को पता लगेगा कहाँ से आ रहा है ये. तभी मैंने कॉन्टैक्ट. हाँ, यहाँ से जा रहा है, आ नहीं रहा. ओके. सो आपको समझना क्या है? आपको समझना ये है कि अगर उसको आप ये नहीं बता पा रहे कि जो पैसा आप मेरे साथ स्पेंड कर रहे हो उसका एंड आउटकम आपको किस तरीके से बर्बाद होने से बचा लेगा, तब तक आपकी कॉन्वर्सेशन का कुछ फायदा हो नहीं रहा आपको. So, a lot of times people end up focusing on either the process in case of services or product in case of product business. They don't focus on the outcome, which is the missing component here. आपने कहा मैं 14 साल से कर रही हूँ, मैं इंडिया की लार्जेस्ट हूँ या इंडस्ट्री की लार्जेस्ट हूँ. One of the largest, I didn't say largest. Hello. कोई है तो बोलो, मुक्का मारेगा आपको. पहले ही बता रहे हो मेरे पास इतने सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट हूं. मतलब आप मेरे को बताओ, लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट कैसे हो सकता है यार? लार्जेस्ट तो एक ही होगा ना, लार्जेस्ट. Okay. ओके. पॉइंट बीइंग, इस तरीके से प्रेजेंट करना जो है ना, गलत तरीका है. अब अगर मैं 1 मिनट स्पेंड करता हूं आपके साथ में, और आप किस बिजनेस के अंदर हैं? आपने कहा कॉस्मेटिक्स का मैं प्रोडक्ट सप्लाई करती हूँ. इज दैट राइट? Cosmetic bags, yeah. बैग्स आप सप्लाई करते हैं. ओके. आज तक आपने कितने बैग्स पिछले 14 सालों में सप्लाई करे होंगे? I would know yearly. I wouldn't know for all, but yearly approximately on an अच्छा, average. I think आपका बिजनेस है, आपको नहीं मालूम होगा तो किसको मालूम होना चाहिए? नीरज को मालूम होगा, योगेश को मालूम होगा, शिवम को मालूम होगा. I'll just say it. It should be in the last 14 years. I would have done about
Almost close to about a crore of ऑलमोस्ट क्लोज टू अबाउट, ये सारे वर्ड्स हटाने होंगे आपको इस कॉन्वर्सेशन में से. इट इज योर बिजनेस, यू हैव गॉट टू बी ऑन टॉप ऑफ द नंबर्स. दैट इज व्हाट एक्सूड्स confidence and authority. The moment we miss on these two aspects, people are able to sense it just like that. Okay, so let us say हम ये बोलते हैं कि आपने 1 करोड़ पाउचेस सप्लाई करे हो. Okay, आपके क्लाइंट्स ने 1 करोड़ पाउचेस लिए होंगे, अलग अलग क्लाइंट्स ने. उन्होंने उसके अंदर कुछ सामान भर के दिया होगा. उन लोग तो फ्री में देते हैं, कुछ सामान डालते हैं उसके अंदर, ये खाली एज इट इज ब्लैंक पाउचेस से आगे सर्कुलेट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट. मोस्टली ब्लैंक पाउचेस. अगर कोई उनकी 2 लिपस्टिक खरीदेगा तो उनको 1 पाउच फ्री मिल जाएगा, गिफ्ट विद परचेज. ठीक है ना. अब आपका पाउच कितने का बेचा होगा आपने उनको? 100 से 2, मतलब बिटवीन 100 to 300 डिपेंडिंग ऑन द. चलो एक काम करते हैं, 100 रुपीज फॉर इजी कैलकुलेशन लगा लेते हैं, जो भी एक्चुअल नंबर्स होंगे कैलकुलेट होते हैं. अब अगर उन्होंने नेल पॉलिश या लिपस्टिक या एक्सरसाइज कुछ प्रोडक्ट बेचा होगा तभी ये फ्री पाउच दिया होगा. तो उस लिपस्टिक का या नेल पॉलिश का या एक्सरसाइज प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा? They usually give it at 10%. So 1000 पे 100 का मिलता है. मैं जो पूछ रहा हूँ ना, एग्जैक्टली वो बताओगे तो कन्वर्सेशन ज्यादा नहीं. ओके, सो 200 की नेल पॉलिश हो सकती है एंड लिपस्टिक हो सकती है 1000 की या 2000 की. ठीक है. सो लेट अस से 2000 रुपीज की लिपस्टिक उन्होंने बांटी. ठीक है. अब मतलब सेल करी, उसके वजह से उन्होंने ये दिया. ओके. अब क्या ये कैलकुलेट कर सकते हो 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ कितना हो जाएगा? ये 2000 करोड़. आपके वजह से कॉस्मेटिक्स कंपनी ने 2000 करोड़ की सेल्स जनरेट करी. क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है. तो अब उन कंपनीज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 2000 करोड़ की सेल जनरेट करना या आपसे नेगोशिएट करना कि 100 रुपए का मत दो यार, इसको 90 रुपए का लगा दो यार, 85 रुपए का लगा दो. Got it. You have to put these facts ahead. Got it. So मैंने अभी आपको बोला कि प्रोडक्ट कंपनीज जो है प्रोडक्ट के ऊपर फोकस कर रही हैं, एंड आउटकम पे फोकस ही नहीं कर रही. अभी मैंने आपको बोला. और सर्विस कंपनी प्रोसेसेस के ऊपर फोकस कर रही है और एंड आउटकम के ऊपर फोकस नहीं कर रही. What is more important for the company who is buying your pouches? The pouches or the sales of the lipsticks? Sales of the lipstick. What is your contribution in that? Promoting, I mean, getting them more sales by giving them a good product too. If you have not figured that out, figure it out. कुछ समझ में पड़ रहा है? So, क्या समझ पड़ रहा है इससे? What is the takeaway message for you as well as for the rest of the people? विनीत, आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे इसमें? सर मेरे को तो ये लग रहा है कि आज अच्छा खासा क्लास लग गया है, किसी का भी क्लास मतलब रियल गुरुकुल लग रहा है सर मेरे को. समझ क्या पड़ा? एक कहना सर मेरे को तो समझ तो सर वही पड़ा कि वैल्यू अपने को मतलब टर्म्स एंड मतलब बहुत अच्छे कर दिए, लार्जेस्ट है, ये सब कुछ वर्ड नहीं है. वैल्यू कितना दिया वर्ड्स में, मतलब आपको फिगर बताना पड़ेगा, सीधा सा बात है. एग्जैक्टली. अल्टीमेटली धंधे के टाइम के ऊपर धंधे की बात ही होगी तो बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी.